हेलो एंड वेलकम टू अर्शंस मॉम कॉर्नर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज वैलेंटाइंस डे है और हम लोग जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे मनाने। यस, तो चलिए लेके चलते हैं आपको अपने साथ। और ये देखिए कितनी पूरा माउंटेन बना के रखा है। ये जब रोड से हटाते हैं ना, ये देखिए, एक मिनट, ये जब रोड से हटाते हैं पूरा स्नो तो साइड पे कर देते हैं, या लाइक ड्राइववे साफ करने के लिए, और ये पूरा एक माउंटेन सा बन जाता है। लेकिन रोड्स बिल्कुल क्लीन रहती हैं। अरे यार एक चीज़ है कि क्या साइड करके। और स्नो भी अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी। आई होप मैं आपको दिखा सकूं। नहीं दिख रही है? दिख रही है? ये देखिए, यहाँ पे दिखेगी। ये कार के अंदर आ रही है। अभी स्नो भी हो रही है तो मज़ा आएगा। चलते हैं। और बच्चों को हम लोगों ने, आद्या तो 11 o'clock आ जाती है और आरव को हम लोगों ने आज हाफ डे में ही ले लिया है। तो चलिए चलते हैं और मज़े करते हैं। Hey guys, are you excited? Yes! Let's go! ये पूरा स्नो है। पूरा स्नो यहाँ से वहाँ तक। right lane to turn right on US 30. I feel cold already. और ये है पूरी फ्रोजन लेक। ये पूरी फ्रोजन है यहाँ पर। आओ। अब हम लोग आ गए हैं और ये है आइस कासल। अभी दूर से दिख रहा है, बस हम पार्किंग में जा ही रहे हैं। आई थिंक वी शुड गो फ्रॉम देयर। Has pointy top. तो I have to say me too. ये रहा। हम लोग अभी, हमारा स्लॉट है 4:30 से स्टार्ट है। अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। That ice castle. How did they shape ice into rectangles? How? They shaped the ice into rectangles. ओके तो अब हम लोग आ गए हैं आइस कासल पे और अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। हम लोग थोड़ी सी जल्दी आ गए थे क्योंकि स्नो हो रही थी। थोड़ा सा मार्जिन लेके आए हम लोग और अभी हमको 1 घंटा अभी वेट करना है। तो हम लोग कार में ही बैठे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह लिया रास्ते में, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी हम लोग यहीं पर बैठेंगे और यहाँ पर कुछ हो रहा है और पियेंगे चाय। My bird is in another state now. And we're in the ice castle. तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्टली वहीं पर। और चलिए, तो ये है आइस कासल जो है लेक जेनेवा में, विस्कॉन्सिन में। और ये जो जगह है ये आर्टिफिशियल, ये जो कासल है ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है, ये ओरिजिनल नहीं है। और ये जो आप देख सकते हैं नीचे जो पूरा स्नो है ये सॉलिड स्नो होता है और इसको बेक किया जाता है जिससे कि ये आपके पैर के नीचे आए ना और चलने में जिससे आसानी हो। ऐसा ना हो कि आपके पैर के नीचे एक सॉलिड टुकड़ा आ जाए और आप गिर जाएं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग लगे होते हैं और इसको जो है ब्रेक करते रहते हैं, एक तरह से कहते हैं ना चकनाचूर, वो करते रहते हैं जिससे कि चलने में आसानी होती रहे।
और यहाँ पर जगह जगह इस तरह से फायर पिट बनाए गए हैं, जिससे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप थोड़ी सी गर्मी ले सकते हैं इससे। लेकिन क्या ही गर्मी मिल रही थी इससे, क्योंकि एक तो जो टेम्परेचर था वो भी -20 -25, ऊपर से अंदर ये जो पूरा कासल है ये भी पूरा बर्फ़ का ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग बिल्कुल हिमालय पे आ गए हैं। और सुंदरता तो ऐसी कि मतलब देख के मन नहीं भरे, ऐसी सुंदरता। तो इस आइस कासल को बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ जो आइसिकल्स होते हैं उनको प्लेस किए जाते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट और कंस्ट्रक्शन वर्कर ये लोग लगते हैं, तब ये जो इतना सुंदर दिख रहा है आइस कासल तब ये बनता है। और अगर सोच के देखा जाए तो एक एक आइसिकल को ऊपर ले जाके, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको ऊपर ले जाके और इसको प्लेस करना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूँ, ये इतना सुंदर लगता है। और अंदर बहुत सारे केव्स और छोटे छोटे टनल्स बना के रखे हैं बैठने के लिए, वुडन जो है वो चेयर्स लगा के रखे हैं, और उसके ऊपर भी एक कवर लगा के रखा है जिससे आपको बैठने में ठंड न लगे। और अंदर डम्पस्टर्स हैं ताकि कचरा वचरा मीन्स सब आप उसी में डालो, और मीन्स इतना सुंदर बना के रखा है। और सच बोलूं तो लोग इतने सेंसिबल हैं, इतना देखने में बिजी हैं कि यहाँ पर गंदगी भी नहीं फैला रहे हैं, इतनी वाइट सी जगह है, लेकिन एक इतना सा भी मीन्स नहीं दिख रहा है कि कहीं कोई कचरा फैला हुआ है। और ये रहा वाटर फाउंटेन। कितने मजे की बात है ना कि इतनी ज्यादा ठंड है, इतना माइनस में टेम्परेचर है, इतनी सारी स्नो है जो कि मेल्ट नहीं हो रही है, फिर भी ये वाटर ऐसे फाउंटेन लगा हुआ है। तो यस, इसलिए क्योंकि ये जो वाटर है ये हीटेड है और इसीलिए ये फ्रीज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो पीछे आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी जहाँ पर मैं थक के बैठ रही हूँ, ये इतना बड़ा है ये कासल, और नीचे जो ये चंक्स है ना स्नो के, इसकी वजह से चलते चलते बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और ठंड तो है ही, इतना पहनने के बाद भी ठंड तो हल्की फुल्की सी लगती ही है, तो उस वजह से थकान भी बहुत हो रही है। लेकिन देखने में इतना मज़ा आ रहा है ना कि ज़्यादा देर तक बैठने का भी मन नहीं कर रहा है, बस लग रहा है कि सारी चीज़ों को देखते चलो, और बस कहते हैं ना अपनी आँख में ऐसे ढक के रख लेने वाली बात, वैसा कुछ लग रहा है। और इस जगह का क्रेज़ इतना है ना कि मेरे आगे जो आप देख रहे हैं ये थोड़े से एजेड कपल हैं, और उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग इस जगह को देखने आए हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं, क्योंकि ये ना लाइफ टाइम मीन्स वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट होता है ऐसी किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप कभी विस्कॉन्सिन के साइड आए, इस साइड आए, तो आप इस जगह को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। और अगर आप यहाँ पर बच्चों के साथ आएंगे तो आई प्रॉमिस आपके बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, आपको भी अपना टाइम मिलेगा इसको एक्सप्लोर करने का। और बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पर स्लाइड्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टनल्स बनाए रखे हैं, और इग्लू बना के रखा है जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी सी टनल है, और इस साइड से दूसरे साइड तक ये निकल रही है, और इसमें बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है उन लोगों को। मेरे पास तो छोटे बच्चे हैं, और मुझे इतना पता है कि अगर आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हो ना कहीं पर, तो ही आप
एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे बहुत ज़्यादा बोर करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले जाओ, तो अगर बच्चे आपके पास हैं तो वो बिल्कुल भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मज़ा ही नहीं आता है, वो करें क्या। तो लेकिन ऐसी जगह पे अगर बच्चों के लिए कुछ भी होता है ना, तो सच में बड़ा सुकून आता है। लगता है कि चलिए बच्चे भी बिजी हैं और आप भी बिजी हैं, आपके पास भी अपना कहते हैं ना मी टाइम वो मिल जाता है, क्योंकि बच्चे बिजी हैं अपनी चीज़ों में। और मेरे बच्चों को तो यहाँ पर इतना मज़ा आया कि उनको वापस लाने के लिए हमें बोलना पड़ा कि भाई हम कल फिर आएंगे। वो प्रॉमिस करके आए थे, भले ही झूठा प्रॉमिस हो, लेकिन करना पड़ा था। और ये है स्लाइड्स बनाया हुआ है। ये छोटी सी स्लाइड थी, इस जगह पर 2 स्लाइड है और लोग अपना अपना टर्न लेते हैं यहाँ पर और स्लाइड करते हैं। और ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी स्लाइड है, और इसके लिए ये इतनी ज़्यादा सिल्की स्लाइड है कि इसके लिए इन्होंने एक बैठने के लिए कुछ मैट सा दिया है, और उसी पे बैठ के आप ये स्लाइड्स कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे स्लाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसे स्लाइड करने को किसी ने ट्राई किया तो वो बिल्कुल ऐसे स्लिप हो गया। तो इसीलिए ये मैट दिया हुआ है, जिससे आप बैठें इस पे और स्लाइड करें, और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये कंपटीशन चल रहा है ये बनाने का, स्कल्पचर है, और ये बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आप अगर कभी भी प्लान कर रहे हो आइस कासल देखने का, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप डे टाइम में जाएं, क्योंकि अगर आप डे टाइम में जाएंगे तो आप इसकी ओरिजिनल ब्यूटी देख पाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा इवनिंग में जाएंगे, डार्क होने पे जाएंगे, तो यहाँ पर जो कलर्ड लाइट्स हैं वो जो है लाइटन अप हो जाती हैं, और इसकी जो रियल ब्यूटी है ना, ओरिजिनल बिल्कुल वो नहीं दिखती है। और अगर किसी दिन सनी डे हो, जैसे हम लोगों ने जब यहाँ पर जाने का प्लान किया था, तो उस समय हमें वो सनी नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सडनली सनी हो गया। और सनी टाइम में वो इतना सुंदर लगता है कि मैं सच में बता भी नहीं सकती आपको। और उस समय सनसेट का टाइम होता है, और सनसेट के टाइम में यहाँ से सनसेट दिखता है, और वो बहुत ही सुंदर लगता है। हम लोग आ गए और बहुत ज़्यादा ठंड लगी। सब लोग ये ब्लैंकेट पहन के बैठे हुए हैं, और हम लोग पी रहे हैं ये चाय। My feet were cold. Yeah. I'm drinking it too. It's so cold. Yeah. और आज थोड़ी सी चाय आरव को भी दी है। I'm eating veggie stuff. Yeah. तो चलिए, अब इट्स 5 o'clock और हम लोग चलते हैं घर, और फिर मैं रास्ते में आपसे बात करती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपनी ट्रिप से, और बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो मैं बनाती हूँ चाय। ये थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि मैंने फ़ोन ही रख दिया। तो मैं ये दिखा रही थी, ये रहा रोज़, और हाँ येलो मेरा फेवरेट कलर है, और येलो रोजेस। तो चलिए, अब मुझे पता नहीं है कि आगे का अभी तो हम लोग थक गए हैं सब लोग आके, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और फिर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। बाय।